कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर। हम इस नंबर के अंदर जानेंगे हमारे नंबर्स के बारे में। हम अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से फॉर्म में जानेंगे, एक है इंडियन सिस्टम, एक है इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा क्या, पहला तो दिया जाएगा कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे मैथ्स दिए जाएंगे। दूसरा एसएसटी दिया जाएगा, मतलब 6 to 12 जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, अपने भारतीय भाषा में कहा जाए कि बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके पढ़ते हैं ना। अब वो विदेशों में कैसे पढ़ा जाता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। हम ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन फॉर्म में क्या लिखा होता है। पहले जो इकाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1, और उसके बाद दहाई को बोलते हैं 10, उसके बाद हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कितने ज़ीरो होते हैं सारी चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फॉर्म में। इंटरनेशनल फॉर्म क्यों यूज करते हैं? दरअसल हम बात करें, जब हम विदेशों में पैसे कमाने जाते हैं तो वहाँ पे जैसे हम कभी कभी सोशल मीडिया जब यूज़ करते हैं तो हम अधिकतर देखते हैं फॉलोअर्स को मिलियन में काउंट किया जाता है, के में काउंट किया जाता है। तो हम मिलियन नहीं जानेंगे कि मिलियन किसे कहते हैं, के का मतलब नहीं जानेंगे कि के का मतलब हज़ार होता है कि क्या होता है, तब हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो से हमें ये पता चलेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये 1s है, ये 10s है, ये हंड्रेड्स, 1000, 10,000, फिर उसके बाद 100,000। हम लाख को अगर हम इंडिया में बोल रहे हैं 1 लाख तो इंटरनेशनल फॉर्म में बोलेंगे हंड्रेड्स, 1000। ओके, उसके बाद हम अगर इंडिया में बोलते हैं 10 लाख तो हम इंटरनेशनल फॉर्म में बोलते हैं मिलियंस। यही मिलियंस जो बोलते हैं ना कि इतने मेरे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, तो मिलियन का मतलब ही होता है 10 लाख। ओके, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट करोड़ पे। ये जो करोड़ होता है, करोड़, इसको हम बोलते हैं 10 मिलियन। ओके, अब अरब हम बोल दें कि 1 अरब बराबर कितना होता है, तो 1 अरब बराबर होता है बिलियन, बोलते हैं ना बिलियन। अब बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। अब देखो ट्रिलियन नहीं आएगा, पहले तो 10 अरब आएगा, तो 10 अरब को हम बोलते हैं 10 बिलियंस। अब उसके बाद खरब को बोलते हैं 100 बिलियन। अब उसके बाद जो आता है लास्ट, जो मैंने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, क्लास 6 के नियरेस्ट अगर मैं देखता हूँ तो हमें केवल इतना ही नंबर पढ़ना चाहिए, इतना ही जानना चाहिए। जानना तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा जानना है, लेकिन मैं अगर बच्चों के हिसाब से देख के चलूँ तो ट्रिलियन तक तो बहुत है, उनके लिए इनफ है। तो देखिए 10 खरब बराबर होता है ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन होता है। ओके, अब हम ज़ीरो की बात करते हैं। किसकी? ज़ीरो की बात करते हैं। अब कितने ज़ीरो होते हैं? 1 में कितने होते हैं? ये 1 हो गया। 10s में कितने होते हैं? ये जो 10s है जिसको बोलते हैं ना दहाई, इसमें 10 बोलते हैं, इसमें 00 होंगे, इसमें 000 होंगे, 1000 में होते हैं। अब इसमें 10,000 में 4 होते हैं, उसमें लाख में 1 लाख इज इक्वल टू 5 0 होते हैं। कितने होते हैं? 5 0 होते हैं। अब उसके बाद वैसे करते जाएँ 6 0, 7 0, 8 0, 9 0, 10 0, 11 0, 12 0। तो 12 0 कितने होंगे? मतलब 12 0 को हम क्या बोल सकते हैं? अगर किसी नंबर के आगे हम 12 0 लगा दें तो देखो इसको हम ट्रिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिलियन। ये रही नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जाना नंबर के बारे में। ओके, इंडियन सिस्टम को जाना, इंटरनेशनल सिस्टम को जाना, उसके बाद नंबर्स में जीरोस कितने होते हैं ये जाना। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट सिलेबस पे आते हैं, इसका चैप्टर के ऊपर आते हैं। नोइंग आवर नंबर में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्या दिया हुआ है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब हम उस पर
एक एक सवाल को लगाते चलेंगे। अब उस सवाल को आप ध्यान से लगाइएगा। अगर मैं एक सवाल लगा दूं तो उसके बाद आप बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आप उस क्वेश्चन को हल करिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब एक मिनट, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, हमें रिक्त स्थानों की जगह को भरना है, हमें खाली स्थानों को भरना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 दिया हुआ है। क्या 1 लाख बराबर 10,000 होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब 10,000 नहीं होता है तो इससे पहले आप थोड़ा सा बैक जाके देखिएगा। मैंने अभी इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म को पढ़ाया। इंडियन फॉर्म में क्या मैंने लिखा कि वंस, पहले 1 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 100 लिखा, फिर 1000 लिखा, ऐसे कर करके मैं लिख रहा था। ठीक है, तो वो अगर इंटरनेशनल फॉर्म में बात करूं तो 1 को वंस लिख रहा था, 10 को टेंस लिख रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि 1 लाख बराबर दे रहा है 10,000, 1 लाख बराबर 10,000, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करते हैं 10 की तो 10 में 1 0 होता है, सिंपल सा। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 0। तो इसको मैंने इतना बोल दिया। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ 1, 10, 100, 1000, कितना हो जा रहा है? 10,000 हो रहा है ना, ये तो 10,000 हो रहा है। जब ये 10,000 हो रहा है तो मुझे 1 लाख लाना है, 1 लाख लाना है। तो मैं अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे 1 लाख हो गया ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 10। अगर मैं ऐसे लिख दूँ या तो ऐसे लिख दूँ तो दोनों सही है। 10, 10,000 मतलब 10,000 हो जाएगा आपका 1 लाख। ओके, ये हुआ। हम दूसरे पे बात करते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। 100,000 100 में बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 100 की बात करते हैं, 30, सॉरी 100 में 20 होता है। अब 1000 में बात करते हैं, 1000 में बात करते हैं 1 2 3, 3 0 हो गए। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। तो 100,000 का मतलब 1 लाख होता है। ठीक है, 100,000 का मतलब 1 लाख होता है। अब 1 लाख तो होता नहीं है 1 मिलियन इज इक्वल टू, हमने जस्ट पढ़ा कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है और 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। हमने ये जस्ट जाना था। तो हमको यहाँ पे लिखना क्या चाहिए? मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ तो कैसा रहेगा? देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 10 लाख बोलेंगे ना। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ये हो गया हमारा, समझ में आ रहा है? अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है? प्लेस कॉमर्स करेक्टली एंड द राइट न्यूमेरिकल्स। अब देखो इसको हमें क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें अंकों में नंबर को लिखना है। जैसे लिखा हुआ है 73,75,307 ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? साफ तौर पे लिखा हुआ है, कॉमा यूज करना है, हमें कॉमा लगाना है। तो देखो यहाँ पे हमको इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्या? 73। ओके, 73 लाख, मैंने लाख लिख दिया। 75,000, ओके, 307 ये लिख दिया। अब मुझे कॉमा लगाना है, तो कॉमा कैसे लगाएं? अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको जोड़ देता हूं, मतलब एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं। 73, ओके, 73, 75, 30, कितना है लास्ट में? 7 है। ओके, ये तो हमें कॉमा लगाना है। कहाँ कहाँ पे लगाएंगे? ये हंड्रेड्स पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी जैसे कि इसके बाद भी सवाल दिया हुआ है, 2-3 सवाल दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं, तीसरे नंबर के ऊपर। तीसरा नंबर बोल रहा है इंसर्ट कॉमास
suitable and write the names according to the Indian system numericals। अब न्यूमेरिएशन, अब देखो करना क्या है इसमें। हमने अभी जस्ट पढ़ा इंडियन और इंटरनेशनल फॉर्म में पढ़ा। इंडियन में पढ़ा क्या कि पढ़ रहे थे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे ना। तो उसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या बोला, इंडियन फॉर्म में लिखना है। बोला 70, देखो 1, 10, 100,000, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो गया, करोड़ आ गया। तो हम इसको इंग्लिश में, अब इसको इंग्लिश में लिखना है हमें नंबर को। तो EIGST 8 CRORE करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, यहाँ पे बात कर रहा है 75 लाख की बात कर रहा है। 95,000 5,000 THO 1000 हो गया। 75,000 सॉरी 95,762 SIXTY 60। ओके, ये लिख लीजिएगा। इसका आंसर ये है। हमें इंडियन फॉर्म में लिखना है। तो इंडियन फॉर्म में हम लोग करोड़ पढ़ रहे थे, लाख पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लाख पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 75 लाख पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मिलियंस पढ़ते हम। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी एक्सरसाइज 1.1 का, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसके पहले जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था उसमें बताया गया क्या कि इंडियन फॉर्म में लिखना था। अब हमें इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है। इंटरनेशनल फॉर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे, या उसमें ये कहा जाता है कि आपको नंबर्स को मिलियन, 10 मिलियन ऐसे करके बिलियंस, ट्रिलियन में हमको लिखना रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं। इस पे लिखा हुआ है 78921092। अभी किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं ये अब आपको बताने वाले हैं। एंड इंटरनेशनल फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, पहले मैं आपको बता दूं इंडियन फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल फॉर्म में बताता हूं। पहले इंडियन फॉर्म में 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद क्या बोलते हैं 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फॉर्म में। इंटरनेशनल फॉर्म में क्या बोलते हैं कि 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, लाख, उसके बाद 10 लाख, ये करके बोलते हैं। ठीक है, 10 लाख बोलते हैं, उसके बाद 100 लाख बोलते हैं। समझ में? अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि इसको लिखना कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है इंसर्ट कॉमास suitable and write the names according to the question according to the international in the system of the numeration। अब इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले 78 है। अब इसको मैं लिखता हूँ 092। अब हमको लिखना है इंग्लिश फॉर्म में, इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे SEVENTY 78 EIGST 8 हो गया 78। अब हम बात करते हैं कि 78 के बाद क्या लिखेंगे, मिलियन। ओके, मिलियन होने के बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब 90, अब इसको 90 नहीं पढ़ेंगे, 900 लिखेंगे, 900। 21 TWENTY 21। अब ये 21 क्या है, 21,000 है। क्या है, 21,000, 90 होगा ना, NINTY 92। ये हो गया हमारा, ये इंटरनेशनल फॉर्म हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 74522283। ओके, 74522283।
अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। तो लिखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास कितने डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद क्या बोलेंगे, लाख, लाख बोलेंगे। तो SEVEN, हाँ 7 मिलियन हो जाएगा, 7 मिलियन। 45, अब 45 क्या है, 45, तो इसको हम लिखेंगे 4, फोर 45। अब इसको हाँ FORTY 45, नहीं इसको एक मिनट, क्वेश्चन को अभी हम लोग जस्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे देखना, SEVEN 7 मिलियन, ओके। 4 FOUR 4,000, क्या लिखेंगे 4,000। 52 रहेगा ना, 52 100 52 100 200 280 83, ये हो गया। ये एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब ये खत्म हो गया। अब हम 1.2 को पढ़ेंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।